ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का महापड़ाव चौथे दिन भी लगातार जारी रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर जयचोली गांव में जाट समाज चौथे दिन भी धरने पर बैठा हुआ है। इस प्रदर्शन को लेकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार प्रशासन को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। फौजदार के मुताबिक 22 जनवरी तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा और इसके बाद भी उनकी मांगों पर अगर सुनवाई नहीं हुई तो आगे का क्या करना है उनका फैसला जाट समाज करेगा। वहीं प्रशासन ने भी महापड़ाव को देखते हुए आंदोलन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी। तो जयचोली गांव में जाट समाज महापड़ाव कर रहा है और आज चौथा दिन है। लगातार ये महापड़ाव जारी है। 22 जनवरी के बाद फैसला लेने की बात जाट समाज की तरफ से कही गई है कि 22 जनवरी क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है तो उससे पहले किसी भी तरीके का आंदोलन उग्र नहीं किया जाएगा। लेकिन इस दौरान जब अगर सरकार प्रशासन की तरफ से उनकी बातों को नहीं माना जाता है तो 22 जनवरी के बाद जाट समाज के प्रतिनिधि जो होंगे वो फैसला करेंगे कि आगे किस तरीके से आंदोलन की रूपरेखा रहने वाली है। तो केंद्र में ओबीसी के आरक्षण की मांग को लेकर के लगातार बताते चलें जाट समाज आंदोलन कर रहा है और इनकी मांग है कि केंद्र में भी इन्हें आरक्षण की श्रेणी में शामिल किया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। दीपक, चौथे दिन जस का तस आंदोलन जाट समाज का जारी है, क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से? देखिए, जाट समाज केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर के लगातार महापड़ाव डाले हुए है और महापड़ाव का आज चौथा दिन है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। अब इतना हो रहा है कि पहले आंदोलन जो है वो थोड़ा थोड़ा धीमे चल रहा था, लेकिन अब आंदोलन जो है महापड़ाव में महिलाएं भी शामिल होने लगी हैं। कल की जो तस्वीरें थी उनसे देख करके लगा कि अब आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जाट समाज के जो वहां मौजूदा लोग हैं जो इस महापड़ाव में बैठे हुए हैं उनका कहना है कि 22 जनवरी तक ये आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। जो महिलाएं पहुंच रही हैं वहां जो लोग पहुंच रहे हैं वो अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। कभी कीर्तन किया जा रहा है तो कभी हवन यज्ञ किया जा रहा है। इस तरह के प्रोग्राम वहां आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई भी यहाँ जो है वो देखने को नहीं मिली है। वार्ता अभी तक कोई वार्ता के लिए ना तो उनके पास कोई न्योता आया है, ना कोई इस तरह से व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से वहां चाक चौबंद व्यवस्थाएं जरूर नजर आ रही है। पूरी तरह से गांव को छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस वहां पर नजर आ रही है। वहां रेलवे ट्रैक है तो ऐसे में रेलवे पुलिस के भी अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो वहां पर बने हुए हैं। लेकिन जब इस पूरे मामले में जो यहाँ के जिला कलेक्टर हैं, लोक बंधु, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जाट समाज का जो प्रतिनिधि मंडल है उसको हमने कहा है कि आप आइए, वार्ता कीजिए और वार्ता में कुछ। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। जाट एकता जिंदाबाद के नारे और हाथों में लाठी डंडा लेकर जाट समाज सड़क पर उतर गया। मांग एक बार फिर वही जो वर्षों से की जा रही है, केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की। आरक्षण की इस लड़ाई में भरतपुर और धौलपुर का जाट समाज सक्रिय होता जा रहा है। भरतपुर के उज्जैन तहसील के गांव जयचोली में महापड़ाव का आज तीसरा दिन है, जहां लगातार जाट समाज के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज महापड़ाव में बड़ी संख्या में महिलाएं लाठियां लेकर पहुंची और कहा कि अब हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इसके साथ ही सरकार की सद्बुद्धि के लिए जाट समाज ने महापड़ाव स्थल पर ही हवन यज्ञ किया। वहीं जाट समाज ने सरकार को 22 जनवरी तक का वक्त दिया। 22 तारीख के बाद आंदोलन की नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। संख्या की बात तो ऐसी है कि 1 बजे महापड़ाव का हम विधिवत शुरुआत करते हैं। गांव से लोग आते हैं। अभी 22 तारीख तक हमारा गांधीवादी तरीके से ये महापड़ाव चल रहा है। 22 तारीख की शाम को 5 बजे हम लोग निर्णय लेंगे और रणनीति तय करेंगे। अगर 22 तक सरकार चेतती है, सरकार हमारी बात को गंभीरता से लेती है तो सरकार को हम धन्यवाद देंगे। हमारी ना तो सरकार से कोई व्यक्तिगत लड़ाई है, न किसी पार्टी से लड़ाई है, हमारे बच्चों के हक और अधिकार की लड़ाई है।
हालांकि महापड़ाव को देखते हुए प्रशासन भी तैयार नजर आ रहा है। गांव को छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। बड़ी संख्या में एसटीएफ की बटालियन, आरएसी की टीम और कई थानों की पुलिस को रेलवे पुलिस के जवानों के साथ तैनात किया गया है। प्रशासन महापड़ाव स्थल के आसपास हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। हालांकि सितंबर 2021 में भी जाट समाज ने चक्का जाम किया था। तब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 28 दिसंबर 2021 को दोनों जिलों के जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशी पत्र लिखा था। उसके बाद आरक्षण संघर्ष समिति दिल्ली ओबीसी कमीशन से मिला। केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात की, लेकिन आरक्षण नहीं मिल सका। रणनीति बनाई जाएगी कि अब आगे क्या करना है। 22 जनवरी तक ये महापड़ाव शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। आज महापड़ाव का तीसरा दिन, जाट समाज के लोग लगातार महापड़ाव में पहुंच रहे हैं और ऐसे में अब जो आगे की रणनीति है वो पंच पटेलों द्वारा बैठक करके आगे की रणनीति बनाई जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर।